हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। तो चलिए इस रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। ऐसे देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। हम वही क्वेश्चन लाते हैं जो एग्जाम में पूछे गए होते हैं, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तब ये जो रासायनिक समीकरण है, इन रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं बिल्कुल ही आसान तरीके से, ठीक है। तो चलिए इसे संतुलित करते हैं। देखिए ये जो रासायनिक समीकरण है, इसके प्रत्येक जितने तत्व हैं अभिकारक में, इधर बाईं तरफ जितने तत्व हैं इसमें, इन सभी तत्वों के परमाणुओं को संतुलित करना होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? कहता है दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर रहेगी, कोई नष्ट और कोई उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए बाईं तरफ अर्थात अभिकारक में हाइड्रोजन एक है, एक हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो होल्ट वाइज दिया है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन से होगा तो 2, यहाँ पे 2 होगा। टोटल देखिए हाइड्रोजन के 2 और 1 3 हो गए, ठीक है। टोटल हाइड्रोजन के परमाणु 3 हो गए, ठीक है। बाईं तरफ तो 3 हो गए, दाईं तरफ कितने हैं? देखिए दाईं तरफ 2 ही हैं, ठीक। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम सिंपली यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, ठीक। अब ये 2 हो गया, 2 परमाणु, और यहाँ पे 2 परमाणु पहले से है, ठीक है। तो 2 और ये 2 हो गया, ठीक। अब ये भी क्या हो गया? 2। अब अभिकारक में अर्थात बाईं तरफ 2 2 4 हो गए, ठीक। और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 2 ही हैं, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 हो गए, अर्थात दाईं तरफ 4 हो गए, बाईं तरफ भी हाइड्रोजन के परमाणु 4 हो गए, ठीक। हाइड्रोजन के परमाणु तो संतुलित हो गए। अब देखते हैं नाइट्रोजन के परमाणु, ठीक है। अब नाइट्रोजन के परमाणु यहाँ बाईं तरफ तो एक ही है, और इधर कितने हैं? ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 तिहाई 6 परमाणु ऑक्सीजन के, 2 कम 2, 2 परमाणु नाइट्रोजन के। यहाँ पर 2 परमाणु हैं नाइट्रोजन के, पर यहाँ 1 है, तो 1 यहाँ नहीं है, यहाँ पे 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2 से ये गुणा हो जाएगा, एक बार हाइड्रोजन से हुआ तो एक बार नाइट्रोजन से भी होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 परमाणु हो गए, ठीक। तो 2 परमाणु दाईं तरफ और 2 परमाणु बाईं तरफ, दोनों तरफ नाइट्रोजन के परमाणु बराबर, ये भी संतुलित हो गया है, ठीक। अब ऑक्सीजन का चेक करते हैं। बाईं तरफ जो है ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, 2 तिहाई 6, 6 परमाणु ऑक्सीजन के, और यहाँ 2 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 परमाणु यहाँ पे हैं, तो 2 ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पर हैं और 6 यहाँ, 6 2 8, टोटल कितने हो गए? 8 परमाणु, ठीक है। ऑक्सीजन के 8 परमाणु, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 तिहाई 6, ठीक है। 6 यहाँ पर हैं और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ हो गए, 6 2 8, मतलब दोनों तरफ ऑक्सीजन के परमाणु बराबर हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन के परमाणु क्या हो गए? बराबर दोनों तरफ। तो इस प्रकार हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व दोनों तरफ संतुलित हो गए। कैल्शियम के कैसे संतुलित होंगे? कैल्शियम जो है, कैल्शियम के यहाँ 1 परमाणु है, ठीक है, और दाईं तरफ कितने हैं? 1 ही परमाणु है, मतलब कैल्शियम संतुलित है, ठीक है। दोनों तरफ बराबर है परमाणुओं की संख्या। तो इस प्रकार यह समीकरण संतुलित हुआ, ठीक। इस प्रकार यह समीकरण संतुलित हुआ। अब ये जो समीकरण है केवल यहाँ 2 लगा और यहाँ ये 2 जगह बदलाव आया केवल, ठीक है। अब देखते हैं ये NaOH प्लस H2SO4, ठीक। तो बाईं तरफ जो है जितने भी तत्व हैं इस समीकरण, रासायनिक समीकरण में, बाईं तरफ जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या को गिनते हैं। जैसे सोडियम पहले लेते हैं, तो सोडियम के परमाणु की संख्या 1, ठीक। सोडियम के परमाणुओं की संख्या 1 है, और दाईं तरफ सोडियम के परमाणु की संख्या 2 है। तो हमें क्या करना होगा? सिंपली बस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 2 से
गुणा कर देंगे, ठीक है। जब 2 से गुणा कर देंगे तो सोडियम का बाईं तरफ परमाणुओं की संख्या 2 हो गई। अब यहाँ पे 2 हो गया और दाईं तरफ सोडियम के परमाणु संख्या 2। अब सोडियम के परमाणु दोनों तरफ बराबर हो गए, ठीक है, संतुलित हो गए। अब देखते हैं ऑक्सीजन के। अब ये जो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे। अब 2 एकम 2, 2 सोडियम के परमाणु, अब 2 ऑक्सीजन के परमाणु और 2 हाइड्रोजन के परमाणु, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 एकम 2, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए? 2, ठीक है। अब फिर ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 4, तो यहाँ पे 4 है। अब 4 2 6, टोटल कितने परमाणु हो गए? 6 ऑक्सीजन के, ठीक है। अब इधर दाईं तरफ ऑक्सीजन के कितने परमाणु? यहाँ 4 हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 कर देंगे, जैसे 4 4 1 5 ही हुआ, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन तो 4 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन 2 ही रहेगा। 2 एकम 2, यहाँ 1 परमाणु है ना, तो 2 से गुणा हो जाएगा तो 2 परमाणु हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन के दाईं तरफ कितने परमाणु हो गए? 6, दोनों तरफ बराबर हो गए। इस प्रकार दोनों तरफ ऑक्सीजन के परमाणु संतुलित हो गए, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन के परमाणु, ठीक है। तो ये जो एरो का चिन्ह है, इसके बाईं ओर हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हाइड्रोजन से भी, तो 2 परमाणु यहाँ और 2 परमाणु यहाँ, कुल कितने परमाणु? 4, किसके? हाइड्रोजन के, ठीक है। और यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ गुणा कर देंगे 4, यहाँ पे कितने परमाणु हाइड्रोजन के? 4, ठीक है। तो दोनों तरफ 4 4 बराबर हो गए, ये भी संतुलित हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन के परमाणु संतुलित दोनों तरफ, ठीक। अब देखते हैं सल्फर के। सल्फर यहाँ एक ही है, यहाँ भी क्या है? यहाँ भी सल्फर एक ही है, ठीक है। तो दोनों तरफ सल्फर एक ही है, यहाँ एक ही परमाणु है, यहाँ भी एक ही परमाणु है, तो ये भी संतुलित है। अर्थात इस प्रकार समीकरण यह संतुलित हुआ, ठीक। इस प्रकार यह समीकरण संतुलित हुआ। अब ये तीनों जो समीकरण है, इस तीनों समीकरण को हम लोग वीडियो के अगले पार्ट में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक। तो चलिए वीडियो के अगले पार्ट में इसको देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।